मिलने से पहले उसका एड्रेस ले लेते हैं सही सही, ताकि आप रास्ते में कहीं भटके नहीं, वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा ने जीवात्माओं के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि जीवात्मा कभी सोचेगा परमात्मा से मिलना चाहिए, परमात्मा से हमारी वार्तालाप हो, कैसे मिलेंगे? तो परमात्मा ने कहा कि देखो, ये जो मैं शरीर तुमको दे रहा हूं, यही तुम्हारा मंदिर है, इसी मंदिर में तुम परमात्मा को ढूंढना। लेकिन इंसान ने क्या किया, अपने अलग से मंदिर बना दिए, और आज व्यक्ति भगवान को भगवान के मंदिर में नहीं ढूंढ रहा है, इंसानों के बनाए हुए मंदिरों में ढूंढ रहा है। इसीलिए वो परेशान है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो परमात्मा ने ये शरीर रूपी मंदिर बनाया, और इंसान जो मंदिर बनाता है, उस मंदिर में भी भगवान को कहाँ रखा जाता है? गर्भगृह में। कहाँ रखा जाता है? गर्भगृह में। रामलला कहाँ स्थापित है? गर्भगृह। तो जिसे गर्भगृह कहते हैं, उसी को वेद में हृदयाकाश कहा। क्या कहा? हृदयाकाश। हृदय में जो आकाश है, आकाश का मतलब होता है अवकाश, अर्थात जहां पर स्पेस है, जहां पर सूक्ष्म स्थान है, उसी सूक्ष्म स्थान में जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र भाव से रहते हैं, और वहीं जाकर के उनसे मिलन हो सकता है। फिर ये बताया कि भाई रोड मैप क्या होगा भगवान तक पहुंचने का, मानचित्र क्या होगा। जैसे आजकल आपके पास ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इस एंड्रॉयड मोबाइल में एक ऐप आता है मैप। तो जब आप कहीं जाते हैं तो मैप डाउनलोड कर लेते हैं, आप आगे आगे चलते हैं, वो नक्शा आगे आगे आपको अब ऐसे जाओ, दाएं मुड़ो, पीछे मुड़ो, आगे मुड़ो, बताता रहता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने वेद में कहा कि तुम 8 डिब्बे वाली ट्रेन में बैठना। किस डिब्बे में? 8 डिब्बे वाली ट्रेन में बैठना, और उसमें आगे के 2 जो डब्बे होंगे वो जनरल डिब्बे होंगे, और उसके बाद जो 6 डिब्बे हैं वो सब एसी डिब्बे हैं। लेकिन जनरल डिब्बे से होके ही आपको एसी में गुजरना होगा। तो उस जनरल डिब्बे में जो पहला डिब्बा था उसका नाम यम बताया, और जो दूसरा डिब्बा है उसका नाम नियम बताया। नियम में जो 5 पैसेंजर बैठे हुए हैं, पहला पैसेंजर जिसको हमने कहा था शौच, इसकी चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी, आज इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शौच 3 प्रकार का होता है, बाह्य शौच, आभ्यंतर शौच और सामाजिक शौच। बाह्य शौच में क्या आता है? स्थान, स्नान, पात्र, भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन तथा न्याय पूर्वक धन उपार्जित करना भी शौच में आता है। अनीति और अन्याय से कमाए हुए धन से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और फिर वह धन अधर्म में ही खर्च होता है। या तो उसको माला वाले ले जाते हैं, या आला वाले ले जाते हैं, या भाला वाले ले जाते हैं, मनुष्य के काम का नहीं रहता। और महात्मा चाणक्य ने कहा कि अनीति और अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्ष तक फलता और फूलता है। इसीलिए अधर्मी लोग आपको सुखी दिखाई देते हैं, क्योंकि आचार्य चाणक्य कह रहे हैं 10 वर्ष तक तो पता ही नहीं चलता मैंने अधर्म से धन कमाया है। यदा एकादशे वर्षे समूलम विनश्यति, जब 11वें वर्ष में हो जाता है तो ब्याज से उसका धन नष्ट हो जाता है। इसलिए धन की भी पवित्रता होनी चाहिए, भोजन की पवित्रता, स्नान की पवित्रता। ठीक है, आप देखते होंगे मनुष्य जिन मंदिरों को बनाता है उसमें कितनी सफाई होती है। आप कभी गुरुद्वारा में जाके देखिए सफाई क्या होती है, आप कभी जैनियों के मंदिर में जाके देखिए कितनी सफाई होती है, पौराणिकों के बड़े बड़े मंदिरों में जाके देखो कितनी सफाई होती है। मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में इतनी सफाई, और भगवान के बनाए हुए मंदिर में कूड़ा करकट, बीड़ी इसमें, गुटखा इसमें, पान इसमें, सिगरेट इसमें, मसाला इसमें,
बकरी इसमें, मुर्गा इसमें, मछली इसमें, इसको कब्रिस्तान बना दिया है इंसान ने। भगवान के मंदिर को क्या बना दिया है? कब्रिस्तान बना दिया है। हिंदू ने शमशान बना दिया है। तो जहां जो देव स्थान था, जब वो देव स्थान कब्रिस्तान और शमशान हो जाएगा तो वहां भूत और पिशाच मिलेंगे, वहां भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए शरीर की पवित्रता, आभ्यंतर शौच। भीतर भी बहुत सारी खराबियां हैं। बाहर की खराबियां तो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर की खराबियां खुद को ही देखनी पड़ती। याद रखो, हम दूसरे का सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन अपना सुधार खुद करना पड़ता है। कोई बाहर वाला आके मेरा सुधार नहीं कर पाएगा। तो मेरे अंदर क्या है? पंच क्लेश हैं, अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये निरंतर मेरे एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। ये मेरी आध्यात्मिक शक्ति को पराजित करने में लगे हुए हैं। तो इनको पराजित करने के लिए दैवी शक्तियों को अंदर लाना पड़ेगा। तो दैवी शक्तियां क्या है? संध्या करना, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, दान करना, परोपकार करना, सेवा करना, ये दैवी शक्तियां हैं।